देश भर में तिरंगा लहराया जाएगा क्या? सबसे पहले तो मैं अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से आज 9 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और रैलीज के तौर पर इस तिरंगे के सम्मान के लिए, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जगह जगह पर रैलीज, मोटरसाइकिल रैलीज जो है वो निकाली जा रही है। युवा मोर्चा ने बलिदान स्तंभ से इसकी शुरुआत करके मुबारक मंडी में इसका समापन रखा है और जिस तरीके से एक वातावरण, ये तिरंगामयी वातावरण 9 से लेकर 15 तक, हम सब जानते हैं कि आज अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो इस तिरंगे के सम्मान के कारण, इस तिरंगे के सम्मान के लिए कई हमारे वीरों ने जो थी वो शहादत दी थी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करूं तो कोई ऐसा समय भी था कि जब तिरंगे को पकड़ना भी जो था अपराध समझा जाता था। उन वीरों की जो थी हत्या की गई, उनकी शहादतें हुई। आज हम सब मिलकर उन वीरों को भी यहाँ नमन करते हैं और इस भव्य रैली में मैं साधुवाद देना चाहता हूँ हमारी युवा मोर्चा की पूरी टीम को। जिस तरीके का उत्साह मैं युवा मोर्चा के माध्यम से इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ, एक अपने आप में देखने को बनता है। 15 अगस्त को आपके माध्यम से मेरी यही प्रार्थना है कि हर घर के ऊपर ध्वज जो है वो फहराया जाए, ताकि अंतरिक्ष से जब नज़र आए, एरोप्लेन से, जहाज़ से उड़ते हुए नज़र नीचे आए तो भारत पूरा तिरंगा में ही दिखे, जम्मू कश्मीर हमारा तिरंगा में ही दिखे। मैं पुनः युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे अपने मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ, हमारे स्थानीय विधायक विक्रम जी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। जय भारत, जय हिंद। पीओजेके में इस वक्त जो हालात है उसको आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त क्या भारत देश भर में तिरंगा लहराया जाएगा क्या? सबसे पहले तो मैं अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से आज 9 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और